बिहार विधानसभा में सीएम सम्राट चौधरी ने विश्वास मत किया हासिल, सदन में ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पास। बिहार में 11 टाउनशिप बनाने की तैयारी, सदन में सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, ऐतिहासिक विरासत के नाम पर बनेंगे टाउनशिप। उम्र विवाद पर सीएम सम्राट चौधरी का विपक्ष को जवाब, कहा लालू प्रसाद ने जेल में डाला, माइनर होता तो बाल सुधार गृह में रखे जाते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पाठशाला वाले बयान पर सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा मैं किसी की पाठशाला से नहीं, एनडीए का कुनबा एक, बीजेपी ने उन्हें बहुत कुछ बनाया। बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को किया याद, कहा सदन में हमेशा खलेगी नीतीश कुमार की कमी, 25 से 30 फिर से नीतीश ही चलने की कही बात। बिहार में शराबबंदी पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बिहार विधानसभा में बड़ा बयान, कहा शराबबंदी थी और आगे भी रहेगी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार को शराबबंदी के लिए दिया धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव का किया समर्थन, विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने कहा नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर बिहार आगे बढ़ चुका है। एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने नई सरकार को दी बधाई, कहा बिहार को मिला सबसे युवा सीएम, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने का जताया भरोसा। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर बिहार विधानसभा में निंदा प्रस्ताव, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने पेश किया प्रस्ताव, विपक्ष ने वॉकआउट के बीच निंदा प्रस्ताव पास। झारखंड के जिलों में ट्रेजरी घोटाले की जांच सीआईडी को मिली, गृह विभाग ने सीआईडी को जांच के दिए आदेश, 43.65 करोड़ के ट्रेजरी घोटाले की जांच। पटना पुलिस ने रूपसपुर में छापेमारी कर 3 स्मैक कारोबारी को किया गिरफ्तार, रेड के दौरान स्मैक के साथ कैश बरामद, भोजपुर और पटना के रहने वाले हैं सभी आरोपी। रांची में कोबरा बटालियन के जवान की पत्नी के कैंटीन में चोरी, नामकुम थाने के तुम्बा गुट्टू इलाके की घटना, 26,700 रुपए के कैश की हुई चोरी। रामगढ़ के रजरप्पा थाना पुलिस ने करोड़ डकैती कांड का 72 घंटे के अंदर किया खुलासा, छापेमारी कर 7 आरोपी गिरफ्तार, लूट के सोना चांदी और जेवर बरामद। सहरसा के निजी नर्सिंग होम की दबंगई, हाथ में लोहे की रॉड लेकर मरीज के परिजनों को हड़काने का वीडियो वायरल, डॉक्टर विजेंद्र देव पर धमकी देने का आरोप। अररिया में पीटीएस दुकानों के खिलाफ डीएम सख्त, जांच के दौरान पीटीएस में अनियमितता की मिली शिकायत, 7 डीलरों के लाइसेंस को किया गया रद्द। पूर्वी चंपारण में फर्जी नर्सिंग होम और जांच घर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सचदेवा सेवा सदन की टीम ने किया सील। पटना में दौड़ा कर युवक को मारा गया चाकू, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, बाइक की टक्कर से शुरू हुआ था विवाद, रोड़ेबाजी में 4-5 लोग घायल, 6 थाने की पुलिस कर रही कैंप। बेतिया की योकापट्टी थाना के पुलिस पर हमला, पारिवारिक विवाद निपटाने गई थी टीम, हालात काबू करने की कोशिश। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या, चोरी के इरादे से घुसे चोरों पर आरोप, सीसीटीवी से मामले की जांच। मंदिर परिसर में गार्ड की हत्या के बाद मुआवजे का मरहम, 5 लाख मुआवजे के प्रस्ताव को परिवार वालों ने ठुकराया, गार्ड की 2 बेटी की शादी में मांगा मदद का भरोसा। गुमला में शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, 5 युवकों पर रेप करने का आरोप, पुलिस ने सभी आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला में प्रेमिका से शादी से पहले प्रेमी ने किया आत्महत्या, सदर थाने के करौंदी नायक टोली की घटना, जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर पुलिस ने 2 लाख के इनामी को कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार, बिहार एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, काफी दिनों से चल रहा था फरार। सिमडेगा में जिला खनन अधिकारी ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त, ड्राइवर भागने में रहा सफल, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। सिवान में महिला से ठगी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 3-4 युवक महिला से बात करते नजर आए, पुलिसकर्मी बताकर महिला को बनाया शिकार। जमुई में मिड डे मील में लापरवाही उजागर, बरहट प्रखंड के देवाचक गांव के स्कूल में मेन्यू के हिसाब से नहीं मिल रहा खाना, स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल। मोतिहारी के पताही थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी की 6 बाइक बरामद, नेपाल में बेचने की थी योजना।
मोतिहारी के फेनहारा थाना पुलिस ने 7 फरार अभियुक्तों के घर पर चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की होगी कार्रवाई। सीवान में फरार अभियुक्त के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर पहुंची टीम, सरेंडर नहीं करने पर जब्ती की होगी कार्रवाई। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना पुलिस ने 2 मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान 6 मवेशी जब्त, भारत से नेपाल में हो रही थी मवेशी की तस्करी। मुजफ्फरपुर के नगर थाना पुलिस ने एक युवक को चोरी के आरोप में रंगे हाथों किया गिरफ्तार, आरोपी ने मजबूरी में चोरी करने की कही बात, कंपनी बाग स्थित एक दुकान से चोरी करने का मामला। साइबर ठगों के खिलाफ नवादा पुलिस की सख्त कार्रवाई, लोन के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, कस्टमर डेटा और मोबाइल हुआ बरामद। बक्सर पुलिस ने छिनतई के आरोप में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, डुमराव एसटीपीओ ने नंदन गांव में की कार्रवाई, वैशाली के कुख्यात तिवारी गैंग से जुड़े हैं तार। औरंगाबाद में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, दाऊदनगर थाना क्षेत्र के कालीघाट पर पुलिस की टीम ने ट्रैक्टर और 3 बाइक को किया जब्त। धनबाद के सोनाडी ओपी क्षेत्र में फिर भूधसान से लोगों में दहशत, टाडाबाड़ी में कई घर जमींदोज, हादसे में कई लोग हुए घायल। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना पुलिस ने अफीम डोडा के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान कार और ऑटो के साथ कैश बरामद। डीपीएस बोकारो की कैंटीन खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर हुई सील, सेक्टर 4 स्थित का रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय से मिली शिकायत के आधार पर हुआ एक्शन। मधेपुरा के पूर्वी बाईपास पर हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद, पैदल चल रहे युवक को टक्कर मारने के बाद 3 बाइक के बीच भिड़ंत। गोपालगंज में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर डीएम ने स्कूलों के टाइमिंग में किया बदलाव, कक्षा 8वीं तक सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक होंगी कक्षाएं संचालित। शेखपुरा के बरबीघा हटिया मोड़ पर मोकामा विधायक अनंत सिंह का जोरदार स्वागत, समर्थकों ने छोटे सरकार के नारे लगाकर किया स्वागत। बिहार के 6 जिलों में लू का अलर्ट, 40 डिग्री तापमान की आशंका, मिट्टी के घड़े का लोग कर रहे अब इस्तेमाल। सासाराम में लू चलने को लेकर जनजीवन प्रभावित, 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, गर्म हवाओं के थपेड़ों से बढ़ गई लोगों की परेशानी। छपरा के मशरक में एक बार फिर शराबबंदी कानून की खुली पोल, शराब लेकर जा रही बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, गंभीर हालत में सीएससी में भर्ती। सीतामढ़ी के मेहसौल थाना पुलिस ने शराब की डिलीवरी करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। सीतामढ़ी के नगर थाना पुलिस ने जब्त विदेशी शराब को किया नष्ट, मजिस्ट्रेट की निगरानी में शराब पर चला जेसीबी, आगे भी जारी रहेगा अभियान। भोजपुर के परिवहन कार्यालय में अवैध वसूली का मामला पकड़ा तूल, 2 आरोपी की गिरफ्तारी, जेल भेजे गए, एमवीआई पर कोई कार्रवाई नहीं होने से ट्रक ऑनर एसोसिएशन में आक्रोश। मधेपुरा के मुरलीगंज में 22 साल के युवक का फंदे से लटका मिला शव, कार्तिक चौक के पास एचएच 91 के किनारे मिला शव, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद के परसबीघा थाने के बदलू बीघा में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिवार वालों ने गांव के कुछ लोगों पर जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर से पिछले 10 दिनों से लापता 16 साल के केशव कुमार का अब तक सुराग नहीं, पुलिस की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं, किसी अनहोनी की आशंका से परिवार वाले सहमे। पटना सिटी के खाजू कला थाना क्षेत्र में एक सरकारी कर्मचारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में शराब तस्करों के हौसले अब भी बुलंद, जिले में कार्रवाई के दौरान 5 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त, सबसे बड़ा सवाल क्या पूर्वी चंपारण में फेल है शराबबंदी कानून। मुंगेर में दोहरे चालान विवाद पर परिवहन विभाग की सफाई, परिवहन पदाधिकारी ने आरोपों को बताया भ्रामक, कहा अलग अलग नियम उल्लंघन पर अलग अलग चालान करना पूरी तरह से वैध। मुजफ्फरपुर में महिला शिक्षिका के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के निजी स्कूल की घटना, इलाके में हड़कंप, पीड़ित अंकिता ने वेतन मांगने पर बदसलूकी और हमले का लगाया आरोप। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर एक महिला मालगाड़ी की छत पर चढ़ गई, आरपीएफ और रेल पुलिस की मदद से महिला को सुरक्षित उतारा गया नीचे। वैशाली में युवक युवती को गोली मारने से इलाके में सनसनी, भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर की घटना। मुंगेर में इंजीनियरिंग के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, घटना के बाद परिजनों में कोहराम। खगड़िया में बिरपास पीपा पुल से नदी में कूदकर एक महिला ने की आत्महत्या, घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम महिला की खोज में जुटी। मुंगेर में नाले से बरामद हुआ राजू मिस्त्री का शव, सूरत तांती के रूप में मृतक की पहचान, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
समस्तीपुर में बाया नदी से बोरे में बंद विवाहिता का शव बरामद। मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में नारायणपुर गांव के पास मिला शव। पटना में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी नंबर 1 की घटना। कटिहार में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। नगर थाना क्षेत्र के महमूद चौक के पास चला बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का जताया विरोध। सासाराम में कोयला लदे ट्रक को आम लदे ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में आम के ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत। धौड़ाड़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 की घटना। मोतिहारी के सुगौली थाना कांड में नामजद अभियुक्त शेख साहिब को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप। बाढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों से देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में नाले से बरामद हुआ राजमिस्त्री का शव, सूरज तांते के रूप में पहचान। मुंगेर में इंजीनियरिंग के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। खगड़िया में हत्याकांड के एक आरोपी को महेशखूंट थाना क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। आरोपी पर एक महिला की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। रोहतास के अकोढ़नी गोला में सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत। पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से घायल। गयाजी से घर लौट रहे थे शिक्षक। बेतिया में सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान। योगापट्टी प्रखंड के मठिया मंगुराहा चौक के पास की घटना। औरंगाबाद के दाऊदनगर गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे के मकान में लग गई आग। दमकल की विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के मानगो में लकड़ी के टाल में लगी भीषण आग। गोदाम आग के गोले में तब्दील। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर पाया काबू। भागलपुर के तिलका माझी चौक के पास दुकान में लगी आग। ई रिक्शा के साथ कई सामान जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। सिवान के केपी देवी मोड़ के पास एक रेस्टोरेंट में लग गई भीषण आग। लाखों के सामान जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। खगड़िया में NH 31 पर एक हाईवा और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। भागलपुर में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। कहा, एक बार कह दो हमारी जरूरत नहीं, फिर दिखा देंगे अपनी उपयोगिता। 25 अप्रैल को बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार का सीतामढ़ी दौरा। डीएम और एसपी ने सभी आवश्यक तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। सिवान में जोर शोर से चल रहा राम जानकी पथ का निर्माण कार्य। गोरखपुर लखनऊ होते हुए अयोध्या जाने में होगी सहूलियत। बिहार के पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि। जीएमसीएच में खुला बिहार का पहला NICU और MNCU। फ्री में इलाज के साथ खाने पीने और रहने की भी अच्छी सुविधा। 40 से 50 हाथियों का झुंड पहुंचा दलमा पहाड़। एक बार फिर दलमा के जंगलों में लौटी रौनक। वन विभाग में दिख रही खुशी की लहर। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर औरंगाबाद में बार काउंसिल और बेंच की महत्वपूर्ण बैठक। जिला जज ने सलहनीय वादों के निष्पादन की अपील की। औरंगाबाद के योजना भवन में राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक। परिवहन विभाग की उपलब्धि रहा संतोषजनक। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की गई चर्चा। शेखपुरा में स्वाभिमान अभियान की शुरुआत। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। जामताड़ा के मट्टांड शिव मंदिर में श्री 1008-9 दिवसीय शुभ शक्ति महायज्ञ सह मां पार्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पटना के गुरु का बाग गुरुद्वारा में वैशाख सुदी सप्तमी के मौके पर वार्षिक स्नान मेले का आयोजन। मौके पर देश और विदेश से पहुंचे हजारों सिख श्रद्धालुओं ने दरबार में टेका मत्था। मधेपुरा में आयोजित सोलर मेले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने उठाए ठोस कदम। जिलाधिकारी ने सोलर योजनाओं के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। पटना में पंचायत सचिवों की हड़ताल से ग्रामीण इलाके में कामकाज पूरी तरह से ठप। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के निबंधन जैसे जरूरी कार्य प्रभावित। औरंगाबाद में भारतमाला परियोजना के तहत 281 रैयतों के आवेदनों पर सुनवाई। भूमि अधिग्रहण मामलों के निष्पादन के लिए कैंप कोर्ट का आयोजन। मगध प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में हुई सुनवाई। खगड़िया के प्रसिद्ध कसरैया धार को पर्यटन का केंद्र बनाने की तैयारी शुरू। डीएम ने कसरैया धार को जीर्णोद्धार करने को लेकर किया निरीक्षण। पटना के केंद्रीय पुस्तकालय का मनाया गया 142वां स्थापना दिवस। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने किया उद्घाटन।
समारोह में पुस्तकालय के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा। बिहार विधानसभा परिषद की भोजपुर शाहबाद बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट पर उपचुनाव में हलचल तेज। जेडीयू के बागी नेता मनोज उपाध्याय ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किया नामांकन। कोलकाता में हुगली नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नौका विहार। नाविकों से की मुलाकात, कहा गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 152 सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग। पहले चरण में रिकॉर्ड 93% मतदान। आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा वोट पड़े। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बाद अमित शाह का बड़ा दावा, बोले 152 में से 110 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार 2 आतंकियों पर बड़ा खुलासा। आईएसआई के इशारे पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के पिता का दावा, कहा तुषार मानसिक रूप से बीमार। यूपी के बुलंदशहर से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। 40 साल से अवैध तरीके से रह रहा था सैयद वासिद अली। फर्जी आधार और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का भी आरोप। यूपी के नोएडा हिंसा की जांच में एसटीएफ को हिमांशु ठाकुर के घर से मिली डायरी। डायरी में मिला हिंसा का ब्लूप्रिंट। कई राज्यों में होने वाले आंदोलन का भी है जिक्र। दिल्ली के करोल बाग इलाके में फायरिंग। कालकादास चौक के पास शख्स को मारी गई गोली। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में बड़े एक्शन की तैयारी में एमसीडी। राजधानी के रिहायशी इलाकों में गैर रिहायशी गतिविधियों की होगी अब जांच। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। कल सीजन का रहा सबसे गर्म दिन। आज भी तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने के आसार।